दोस्तों, अगर आप पंजाब में रहते हैं, चाहे आप एक आम शहरी हैं, कोई दुकानदार हैं या अपना छोटा बड़ा बिजनेस चलाते हैं, तो आज का ये एक्सप्लेनर लिटरली आपके लिए ही बनाया गया है। हाल ही में पंजाब हुकूमत ने पीईआरए यानी पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च की है। आज हम बिल्कुल आम फहम ज़बान में समझेंगे कि आखिर ये नई अथॉरिटी है क्या, इनके अफसरों के पास क्या पावर्स हैं, और सबसे ज़रूरी बात, जब कभी मार्केट में इनसे आपका सामना हो तो आपके कानूनी हुकूक क्या कहते हैं। स्क्रीन पर जो निशान आप देख रहे हैं ये पैरा और पंजाब हुकूमत का ऑफिशियल एम्बलम है। इस नए निज़ाम को 2024 में लाया गया ताकि मार्केट के पुराने और उलझे हुए रूल्स को सिंपल और इफेक्टिव बनाया जा सके। पहले होता यह था कि 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते थे, जिससे बहुत कंफ्यूजन होती थी, राइट। अब पैरा एक लीड रेगुलेटर के तौर पर मार्केट, कीमतों और सरकारी ज़मीन की हिफाजत को मुकम्मल तौर पर लीड करेगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे पैरा का नया कानून, इन ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां, प्राइस कंट्रोल और होर्डिंग के मसाइल, इंक्रोचमेंट हटाने का कानूनी तरीका, और सबसे अहम, मिसयूज अथॉरिटी की पहचान, और एंड में आपके कानूनी हुकूक। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है पीआरए यानी नया कानून और नया निज़ाम। लेट्स सी कि ये नई प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्जैक्टली कैसे काम करती है। असल गेम चेंजर बात यह है कि पीएआरए को एक यूनिफाइड अथॉरिटी बनाया गया है। इसे आप एक बड़ी छतरी समझ लें जिसके नीचे अब सब कुछ आ गया है। मतलब अब मार्केट में बार बार अलग डिपार्टमेंट्स के इंस्पेक्टर्स आपको तंग करने नहीं आएंगे। कीमतें चेक करनी हो, होर्डिंग यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकनी हो, या सरकारी ज़मीन से कब्जे हटाने हो, ये सब अब एक ही अथॉरिटी स्मूथली हैंडल करेगी। आम शहरियों की लाइफ थोड़ी आसान होगी, है ना। अच्छा, हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल बनाया है, जिसे बड़ी सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि कोई भी पैरा ऑफिसर लोन रेंजर बनकर अकेले इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। उन्हें लाजमी तौर पर जोड़ों में यानी टीम की शक्ल में आना होगा। ये ऑफिसर्स की अपनी हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर मार्केट में एहतसाब के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। पीआरए ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां यानी इन एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की लीगली डिफाइंड हुदूद क्या हैं, ये देखते हैं। कानून ने इन अफसरों की ड्यूटीज बिल्कुल वाज़ेह कर दी हैं। अगर उन्हें कोई रीजनेबल शक हो तो वो प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, और अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो, जैसे सरकारी रेट से महंगी चीज़ें बेचना, तो वो सामान जब्त भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। उन्हें अपने हर एक्शन से पहले तयशुदा कानूनी तरीक़ाकार लाजमी फॉलो करना होगा। वो बस अपनी मर्जी से छापे नहीं मार सकते। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, प्राइस कंट्रोल और होर्डिंग। रोजमर्रा की जरूरी अशिया बेचने के नए रूल्स क्या कहते हैं? लेट्स डाइव इनटू इट। जरा सोचिए, आपकी मार्केट का एक बहुत आम सा मंजर। 2024 प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत हर दुकानदार के लिए यह प्रैक्टिकली लाजमी है कि वो अपनी दुकान पर किसी वाज़ेह जगह पर, जहां कस्टमर को इजीली नजर आए, सरकारी कीमतों के लिस्ट लगाए। जब भी कोई पैरा ऑफिसर विजिट करेगा, उसका सबसे पहला सवाल यही होगा। अगर लिस्ट नहीं लगी हुई या आप उस रेट से ज्यादा पर चीजें बेच रहे हैं, तो समझ लें ये डायरेक्ट कानून की खिलाफ वर्जी है। अब जरा इस लिस्ट पर गौर करें। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट खास तौर पर आम आदमी की रोज़मर्रा ज़रूरी चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को टारगेट करता है। चाय की पत्ती, सफ़ेद चीनी, दूध, खुश्क दूध और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का दूध, इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा दबाकर या छुपाकर रखना ताकि मार्केट में फ़ेक शॉर्टेज पैदा हो, ये एक निहायत संगीन जुर्म माना गया है। और इस जुर्म की सज़ा सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सरकारी इदारे इस मामले में कितने सीरियस हैं। अगर कोई डीलर होर्डिंग यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता पकड़ा जाए, तो कानून में सीधा 3 साल तक की कैद की सज़ा मौजूद है। जी हाँ, 3 साल। ये कोई छोटा मोटा वक्ती जुर्माना नहीं है। और बात सिर्फ कैद पर ख़त्म नहीं होती, मालियाती जुर्माना भी होश उड़ा देने वाला है। मुजरिम को जब्तशुदा सामान की आधी कीमत यानी पूरे 50% के बराबर जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, सोचिए अगर किसी ने करोड़ों रुपए की चीनी छुपा कर रखी है, तो एक ही झटके में उसे आधी रकम से हाथ धोना पड़ेगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इंक्रोचमेंट यानी तजावुजात। देखते हैं इलीगल स्ट्रक्चर्स हटाने का कानूनी तरीक़ाकार आखिर है क्या। अक्सर लोगों को डर लगता है कि ऑफिसर्स अचानक किसी भी वक्त बुलडोजर लेकर आ जाएंगे और दुकानें तोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पक्की दुकानों या मकानात को हटाने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कानूनी प्रोसेस है। पहले साइट इंस्पेक्शन होगी, फिर मुतासिरा लोगों की सुनवाई के लिए हियरिंग ऑफिसर के सामने बाकायदा ऑफिशियल हियरिंग होगी। उसके बाद ही जाकर रिमूवल ऑर्डर जारी होता है, जिसमें खाली करने का स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। यानी बिना नोटिस और हियरिंग के अचानक तोड़फोड़ एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, और ये इस एक्सप्लेनर का सबसे वाइटल पार्ट है,
मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की पहचान। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफिशियल अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है? आपके जहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई पीआरआई ऑफिसर जब चाहे आपके प्राइवेट गोदाम या आपके घर में घुसकर तलाशी ले सकता है? आखिर इनकी पावर की कोई तो कानूनी लिमिट होगी ना? तो भाई यहां पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का फर्क समझना बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पब्लिक दुकानों और आम बिजनेस वाली जगहों पर तो वो किसी रीजनेबल शक की बुनियाद पर चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी, घर या प्राइवेट गोदाम की हो तो वहां दाखिल होने के लिए उन्हें मैजिस्ट्रेट का बाकायदा वारंट चाहिए। बिना वारंट किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखिल होना कंप्लीटली गैर कानूनी है। प्रिया एक्ट खुद क्लियरली वाजे करता है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी क्या है। अगर कोई ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगे, बिना वजह आपकी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करे या सिर्फ आपको तंग करने के लिए बेवजह रोके रखे, तो वो खुद अपना कानूनी दायरा क्रॉस कर रहा है। ऐसे अफसरों के खिलाफ लॉ बहुत सख्त है। उनको ड्यूटी से फारिग करने के साथ साथ बाकायदा जेल की सजा भी हो सकती है। कानून के इन एग्जैक्ट अल्फाज पर थोड़ा गौर करें। सेक्शन 47 वाजे कहता है कि किसी भी शहरी की प्रॉपर्टी को वेक्सेशियसली एंड अननेसेसरीली यानी बिला जवाज और सिर्फ परेशान करने की नीयत से जब्त या सर्च नहीं किया जा सकता। ये क्लॉज आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। सामान सिर्फ और सिर्फ तभी जब्त हो सकता है जब जुर्म का कोई ठोस सबूत मौजूद हो, वरना नहीं। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन 6, आपके हुकूक और एक्शन। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपने कानूनी तौर पर रिएक्ट कैसे करना है? देखें, कानून आपको फुली एम्पावर करता है। अगर आपको लगता है कि किसी ऑफिसर ने आप पर नाजायज जुर्माना लगा दिया है तो ऑन द स्पॉट झगड़ा या बहस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पुरसुकून रहें। उनसे पोलाइटली उनका ऑफिशियल आईडी कार्ड मांगें, क्योंकि आपके पास राइट है कि आप 7 दिन के अंदर डिविजनल कमिश्नर को प्रॉपर कानूनी अपील फाइल कर सकते हैं। सिस्टम मौजूद है, हमें बस इसे ठीक से यूज़ करना आना चाहिए। एक और बहुत मजे की बात बताऊं? कानून विसल ब्लोअर्स यानी आम आवाम को भी इनकरेज करता है। अगर आप किसी बड़े माफिया या जखीरा अंदोज की ऑथेंटिक खबर देते हैं और वो जुर्म कानूनन साबित हो जाता है, तो हुकूमती खजाने में आने वाली उस फाइन की रकम का एग्जैक्टली 10% हिस्सा आपको बतौर इनाम यानी रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये करप्शन रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो अगर इस सारी गुफ्तगू को हम समराइज करें, अपनी रेट लिस्ट हमेशा वाज़े जगह लगाएं। चेकिंग के वक्त ऑफिसर्स के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करें, लेकिन किसी को भी रिश्वत या नाजायज पैसा ऑफर बिल्कुल मत करें। अगर आपको लगता है ऑफिसर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो बिना लड़े उसका आईडी मांगे, अपना रिकॉर्ड ठीक रखें और कानूनी रास्ता इख्तियार करें। लॉ एनफोर्समेंट और अवाम के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको क्लियर हो गया होगा कि पीआरए क्या है और आम शहरी के कानूनी राइट्स क्या हैं। कानून का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप किसी भी तरह के नाजायज़ फ़ायदे या एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक कानूनी ढाल बन सकें। तो अब आखिर में आपसे एक अहम सवाल, आज की इस नॉलेज को आप अपनी मार्केट में, अपने बिजनेस और अपने हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? ज़रूर सोचिएगा।